आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 10th का हिंदी मीडियम से प्रश्नावली 1.1 का हल करने जा रहे हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से आपको सारा चीज समझाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर इसे सॉल्व करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया है कि ये जीरो आर जो होता है वो या तो जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, कभी माइनस में आर नहीं होता है, और आर से भी बड़ा बी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 38 में भागा देते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, ये कट गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, ये 2, ये जो 2 है ये आर है, ये 38 जो है ये बी है और ए है, और ये 3 जो है वो बी है, और ये 12 जो है वो क्यू है। तो देखिए कभी भी आर जो है वो बी से बड़ा नहीं होता है, हमेशा आर छोटा रहेगा और बी हमेशा बड़ा रहेगा। हमेशा जब भी हम लोग इसको करेंगे एल्गोरिदम विधि द्वारा तो आर हमेशा छोटा रहेगा। हाँ, लेकिन जीरो से कभी भी छोटा नहीं होगा, जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा होगा, और आर से बड़ा बी होगा। तो चलिए हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं हल। इसमें जो दोनों बड़ी संख्या है उसको हम ए मान लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ लेमा यानी एल्गोरिदम वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर होता है 2 2 5 बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्यू बी के रूप में हम ये लिख सकते हैं 2 2 5 बराबर 1 3 5 इंटू क्यू प्लस आर। अब चलिए अब इसको पहले भाग विधि द्वारा इसको बनाते हैं। 2 2 5 डिवाइड 1 3 5, 1 टाइम्स में इसको लगाएंगे, 0 9 और ये कट गया, फिर इसको ये वाला संख्या यहाँ पे आएगा, फिर 1 टाइम्स में 4, फिर ये लगाएंगे 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा। अब इसी को देखते हुए इसको हम फिलअप करेंगे। जैसे 2 2 5 इक्वल टू 1 3 5 इंटू 1 और प्लस जो ये शेष बचा आर, ये 90 यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये तीनों संख्या को देखेंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या ये 135 है, तो 135 को बाहर कर देंगे। उसके बाद इसमें उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे 90 इंटू फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे और प्लस 45। फिर ये तीनों में जो बड़ी संख्या है उसको बाहर कर देंगे, बराबर के उस ओर कर देंगे। जैसे 90 बड़ी संख्या है तो 90 को बाहर कर देंगे। उसके बाद बड़ी संख्या ये है 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया, जब 0 आ जाता है तो हम उसको समाप्त कर देते हैं। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि HCF बराबर, अभी तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो HCF मानी जाती है। सबसे बड़ी संख्या ये है तो ये HCF मानी जाएगी। इस तरह से मैं पहले वाले का हल कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। 2 नंबर वाले को भी हल करेंगे। 1 9 6 एंड 3 8 2 2 0। अब इसमें बड़े वाले संख्या को हम ए मान लेंगे, 3 8 2 2 0, और छोटे वाले को बी मान लेंगे। अब लेमा पे सूत्र पे बैठाएंगे इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 3 8 2 2 0 बराबर बी कितना है 196, उसके बाद इंटू क्यू और प्लस आर। अब फिर डिवीजन मेथड में आएंगे, 3 8 2 0 0 इसको लगाएंगे 196 टाइम में, तो पहले लगाएंगे 1 से 196, उसके बाद 12 में 6 गया, 12 में 6 गया 6, ये बचा आपका 7 में नहीं जाएगा, पैचा लेंगे 17 17 में से 9 गया 8, ये एक पैचा लिए थे 2 2 में से 1 गया 1, ये 2 यहाँ पे उतार देंगे। फिर इसको 9 टाइम्स में लगाएंगे,
तो 9 टाइम्स में लगाने के लिए गुना करते हैं 9 से। 9 से 9 छक 54 के 4, बाकी 5 9 81, 5 86 के 6, बाकी 8 9 का 9 8 17 1764 ही आ जाता है। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, और ये आपका कट जाता है। ये 0 फिर यहाँ पे उतारते हैं, तो ये शायद 5 टाइम्स में कट जाता है। 196 into 5, 6 35 के 0, बाकी 3 9 छक 54, 55 56 57, 6 35 के 0, बाकी 3 9 5 45 46 47 48 48 के 8, बाकी 4 5 5 4 9 980। इस तरह से ये कट जाता है। अब हम इसी चीज को अब इस पे बैठाएंगे, क्योंकि ये आपका हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो अब इस पे आते हैं। 38220 बराबर 196 into 195 प्लस 0। इस तरह से 0 आ जाता है। जब भी 0 आएगा तो वहां पे स्टॉप कर देना है, और इस तीनों लाइन में 1 2 3, इस तीनों लाइन में जो बड़ी संख्या होगी वही HCF हो जाएगी। HCF इक्वल टू 196। चलिए अब तीसरा चलते हैं, एक लास्ट तीसरा चलते हैं। तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या है? तीसरा में है 867 एंड 255। अब इसका हम लोग ये देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको a मान लेते हैं। 867 ये a मान लिए, छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम पे बैठाते हैं। a बराबर बी क्यू होता है प्लस आर। a तो बड़ी है, 867 इक्वल टू b आपका हो गया 255 इंटू क्यू और प्लस आर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे रफ करते हैं भाग विधि द्वारा। यहाँ पे भाग विधि द्वारा करते हैं 867 और 2555। तो इसको करते हैं हम लोग कितने टाइम्स में होगा? 255 इंटू 4, 3 टाइम्स में करते हैं। 3 5 15 5, बाकी 3 5 15 16 6, बाकी 3 9 6 1 7। 3 टाइम्स में करते हैं तो होता है 765। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। फिर इसको ठीक करेंगे 555, फिर 2 टाइम्स में हो जाता है 204। फिर ये 1 होता है, फिर ये 5 कट जाता है। फिर देखिए इधर से भी दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर ये वाला यहाँ कॉपी करेंगे, फिर 2 टाइम्स में 102 हो जाता है। इस तरह से कट जाता है। अब हम लोग इस चीज को इस पे बैठाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो A है, ये पूरा A है, ये B है, ये वाला B है, और ये Q है, और ये जो है R है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसमें से जो बड़ी संख्या है वो बाहर जाएगी 255। उसके बाद जो बड़ी है उसको आगे रखेंगे, फिर उसको इंटू 2 और प्लस 51। फिर ये तीनों में जो बड़ी संख्या है उसको आगे रखेंगे, उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसको सामने रखेंगे, फिर इंटू 2 और प्लस 0। देखिए 0 आ गया। 0 आने के बाद हम अपने कैलकुलेशन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए HCF बराबर, अभी तीनों में जो सबसे बड़ी है ये बड़ी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा HCF। चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह से आपको फ्री वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप हमारी मदद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो श्योर है कि मैं जीवन भर फ्री में वीडियो देता रहूंगा। मैथ का जितना भी वीडियो होगा, क्लास 8 9 10 सभी का मैं वीडियो फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।